नमस्कार। मैं शक्ति विदन में आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आप सबके लिए नया साल खुशियाँ भरा रहे, सेहतमंद रहे और सब खूब ट्रैवल करें, खूब वो सब चीज़ें करें जो आप चाहते हैं। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूं सुधा महाजन और मैं एक लाइफ कोच और एजुकेशनिस्ट हूं। मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी मैंने सीखा है, जैसे भी मैंने किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। न्यू ईयर पे सब ने खूब सारे वीडियोस डाले तो मैंने सोचा कि मैं रुक जाती हूँ 3-4 दिन, जब आपके पास बेहतर टाइम हो तो तब मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें सबसे पहले तो मैं एक आपको कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड है। और वो कहानी ये है कि एक बार जब किसी ने बहुत गलत किया मेरे फादर के साथ, तो मैंने उनसे कहा, अपने फादर से कहा कि आप क्यों नहीं उनके साथ वही करते जो उन्होंने किया है। तो पापा ने मुझे एक कहानी सुनाई कि एक बार एक साधु कुएं के पास बैठा था और सामने कोई तुम्हारे जैसा बैठा था और वो साधु एक बिच्छू को देखता, एक स्कॉर्पियन को देखता कि वो उस पानी में डूब रहा था। तो वो साधु उस स्कॉर्पियन को निकालने की कोशिश करता, स्कॉर्पियन उसे बाइट करता और फिर से गिर जाता। फिर से साधु उठाता, वो फिर से गिर जाता। फिर से साधु उठाता, वो फिर से गिर जाता। तो मेरे पापा कहते तुम्हारे जैसा कोई इंसान सामने बैठा था। तो वो साधु से बोला, अरे भैया बाबा, आप क्यों इसको निकाल रहे हो? ये तो आपको बार बार डंक मारता जा रहा है। तो साधु ने कहा कि डंक मारना उसकी फितरत है और बचाना मेरी फितरत है। तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं क्योंकि दूसरा बुरा है। तो ये बात अगर हम समझ लें और हम हमेशा अपनी अच्छाई पर चलते रहें और वो जो हमें ठीक लगता है वो करते रहें, तो हमारी ज़िंदगी में भी हमेशा खुशी आती रहेगी। तो इस नए साल में अपना ध्यान रखिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप, अगर आपकी आत्मा कह रही है कि वो चीज़ सही है तो उसको कीजिएगा। किसी की सोच से मत चलिए, अपनी सोच से चलिए। अपना ध्यान रखिए, रोज़ अपने आप को खूब अच्छे से ड्रेसअप हों। घर पर भी अगर आप होते हैं तो ड्रेसअप होएं ताकि आप अच्छे लगें। आजकल बहुत से बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उस चक्कर में वो प्रॉपर्ली उठते नहीं हैं, प्रॉपर्ली तैयार नहीं होते हैं कि उठ के बस लैपटॉप पे तो बैठना है, तो वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आप इंजॉय करिए, अपने कपड़ों को इंजॉय करिए, आप अपने प्रेजेंट को इंजॉय करिए। जो पास्ट और फ्यूचर कभी नहीं होता, जो भी होता है वो प्रेजेंट में ही होता है। तो ये याद रखिए कि हर चीज़, हम बहुत सारी चीज़ें बचा के रख देते हैं कि ये हम फलां दिन पहनेंगे, ये हम उस ओकेजन पे पहनेंगे, लेकिन हमने नहीं देखा वो फलां दिन आता है, वो ओकेजन आती है। तो क्यों ना हम उसको आज से ही यूज़ करना शुरू करें। और ऐसे ही जो भी आप दिन में, आप एक डिसिप्लिन ज़रूर रखिए कि अगर आपने कुछ पढ़ाई शुरू की है तो आप उसको कंप्लीट करिएगा। अगर आपने कोई प्रैक्टिस शुरू की है तो वो आप प्रैक्टिस रेगुलरली करिएगा। अब जैसे मैं हूँ पोनो प्रेयर के बारे में बोलती हूँ, अब लोग रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे या रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फिर कहेंगे अरे ये तो कोई काम ही नहीं करती है। तो वो काम कैसे करेगी जब हम उसको रोज़ एक डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, चाहे आप हाफ एन आवर वॉक करिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी बॉडी ठीक होगी तभी तो आप ठीक फील करोगे। तो आपने अपनी बॉडी ठीक कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, फिर ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मेरा ये नहीं मतलब है कि आप कोई साधु बन जाए, लेकिन मेडिटेशन का मेरा मतलब है कि इवन ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, अपनी सांसों को पहचानिए, अपनी सांसों को देखिए।
मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं हैप्पीनेस के ऊपर, माइंडफुलनेस के ऊपर, ग्रैटिट्यूड के ऊपर। और हर दिन अपना ग्रैटिट्यूड से शुरू कीजिए। शुक्रिया करिए कि मैं आज उठ गई हूँ, मैं उठ गया हूँ। और उसके बाद कौन सी 10 चीज़ें हैं जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं, तो उनके लिए शुक्रिया करिए और अपना दिन शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका दिन बिल्कुल बदल जाएगा और बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और अपने कोई भी जो आप चीज़ करने जा रहे हैं उसको शिद्दत से कीजिएगा, उसको पूरे मन से कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से हो रही है। तो ये सब करिए। मैं भी बहुत सारा होपोनोपोनो की मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। आप वो वीडियो देखिएगा। और होपोनोपोनो कैसी प्रेयर है जो कि किसी रिलीजन से नहीं है, किसी से नहीं जुड़ी है, सिर्फ 4 लाइन्स है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और ये आप अपने आप से कहते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ के कि जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका दिन और आपकी ज़िंदगी खुशियाँ भरी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करिएगा। थैंक